हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर एम.एस. विमल और आज आपको बताने जा रहा हूं हैव के बारे में। प्रायः लोग सोचते हैं कि बोलने में ग्रामर ज़रूरी नहीं होती। ये गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं इतना कहूँगा कि ग्रामर उसी तरह है जिस तरह शरीर में नसें। शरीर में से नसें अलग कर दें तो आप समझते हैं कि शरीर संभव नहीं है। ठीक उसी तरह से व्याकरण अलग करने पर भाषा रूपी शरीर शून्य हो जाता है। चाहे आप बोलें या लिखें, व्याकरण हर जगह उपयुक्त होता है। व्याकरण की श्रृंखला में आज एक शब्द पर चर्चा करेंगे और वो शब्द हैव, HAVE। हैव का प्रयोग हम दो रूपों में करते हैं, एक मैन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। जब मैन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो वाक्य होंगे जैसे आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। आई डोंट हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन नहीं है। डू आई हैव ए पेन, क्या मेरे पास एक पेन है। व्हाट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनते हैं, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो, चाहे एफर्मेटिव हो, सभी तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। मेरे पास एक पेन नहीं है, आई डोंट हैव ए पेन। तो इस तरह से जब मैन वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करते हैं तो हम जो है उसका अर्थ लगाते हैं पास में। इस प्रकार से इसी सेंटेंस को हम कंटिन्यूअस टेंस में भी बोल सकते हैं। आई हैव ए पेन, इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे आई एम हैविंग ए पेन, मेरे पास एक पेन है। आई एम हैविंग ए बफेलो, मेरे पास एक भैंस है। आई हैव ए काउ और आई एम हैविंग अ काउ, दिस इज द सेम। तो ये तो रही मैन वर्ब के रूप में। अब आते हैं कि हैव को हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे प्रयुक्त करते हैं। आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई, यू, वी, दे एंड ऑल प्लूरल्स सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाते हैं। यू हैव ईटन द फूड, दे हैव ब्रॉट अ न्यू कार, आई हैव नॉट completed माई वर्क, हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क, इत्यादि तरह के ये सेंटेंस होते हैं। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में हैव के स्थान पर हैड लगाते हैं जब सेंटेंस था थी थे में होता है। यहाँ पर एक सरलता है, वो ये कि यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ हैड लगाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की तरह नहीं कि सिंगुलर के साथ हैज लगाएं
और प्लूरल के साथ हैव लगाना। पास्ट परफेक्ट में हैड ही लगता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड कुक्ड द फूड, दे हैड ईटन द फूड। शी एक वचन है और दे बहुवचन है, दोनों में ही हैड आया। शी हैड कुक्ड द फूड, वह खाना पका चुकी थी। दे हैड ईटन द फूड, वे खाना खा चुके थे। नेगेटिव करेंगे, शी हैड नॉट कुक्ड द फूड, दे हैड नॉट ईटन द फूड। इंट्रोगेटिव करेंगे, हैड शी कुक्ड द फूड, हैड दे ईटन द फूड। इस प्रकार से ये पास्ट में हैड लगाते हैं। यही हैव फ्यूचर परफेक्ट में भी प्रयुक्त होगी और उस समय इसका प्रयोग विल और शैल के साथ होगा। शैल हैव और विल हैव। शैल हैव सिंगुलर आई और वी के साथ होगा। यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल का सवाल नहीं है। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है और वी भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आई शैल हैव ब्रॉट अ न्यू कार, मैं एक नई कार ला चुका हूँगा। शी विल हैव ब्रॉट अ न्यू कार, वह एक नई कार ला चुकी होगी। तो शी के साथ विल हैव और आई के साथ शैल हैव। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रेजेंट परफेक्ट में सी के साथ हैज लगता है, तो यहाँ पर सी के साथ हैज नहीं लगेगा, हैव ही लगेगा, क्योंकि शैल और विल के साथ हैज नहीं आता, हैव ही आता। उसके मूल शब्द है हैव, वो ही आता है। ही विल हैव ईटन द फूड, दे विल हैव ईटन द फूड, राकेश विल हैव ईटन द फूड एंड वी शैल हैव ईटन द फूड। तो आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी सभी के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं। थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही, क्योंकि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म अनिवार्य है। यही शैल हैव विल हैव जाके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगती है और यही जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्टार्ट करते हैं प्रारंभ से, तो इसके साथ बीन आने लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें भी हैव देखो कहाँ कहाँ लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, हैव के साथ बीन आ गया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी, सिंस फॉर का प्रयोग हुआ। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। माई सन हैज़ बीन राइटिंग फॉर मैनी आवर्स, मेरा पुत्र कई घंटों से लिख रहा है। तो सिंगुलर के साथ हैज़ और प्लूरल के साथ हैव बीन लगा है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन आ जाएगा, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। माई टीचर हैड बीन टीचिंग मी फॉर ए लॉन्ग टाइम, मेरा शिक्षक मुझे बहुत देर से पढ़ा रहा था। द चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग फॉर ए मैनी आवर्स, बच्चे
कई घंटों से खेल रहे थे। तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हुआ। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसको यूज करेंगे। आई शैल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रहा होऊंगा। किरण विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। किरण सुबह से पढ़ रही होगी। तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। 6 जगह प्रयोग करते हैं। परफेक्ट में 3 जगह और फ्यूचर परफेक्ट में 3 जगह और परफेक्ट कंटिन्यूअस में 3 जगह। आपने देखा कि 6 जगह हैव एज के रूप में, हैड के रूप में और शैल हैव विल हैव के रूप में 3 जगह हुई। हैव बीन हैज़ बीन के रूप में, हैड बीन के रूप में, विल हैव बीन और शैल हैव बीन के रूप में। ये 6 जगह आपको प्रयोग करना है हैव का बड़े समझ से। इसके अलावा कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो पहचान से काफ़ी अलग होते हैं। जैसे मुझे लिखना पड़ता है, मुझे लिखना पड़ता है। इसको हम ट्रांसलेट कैसे करें अंग्रेजी में? इसमें भी हैव लगानी होती है। इसमें हैव के साथ टू लगेगा। आई हैव टू राइट। मुझे लिखना पड़ता है। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। पढ़ता है या ना है, जाना है, खाना है, सोना है, लिखना है, कूदना है, दौड़ना है, या पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। ये सेम तरह के सेंटेंस जो हिंदी में बोले जाते हैं उन्हें इंग्लिश में हैव टू या हैज़ टू से बोलेंगे। सी हैज़ टू प्ले ए गेम। उसे एक खेल खेलना है या खेलना पड़ता है। आई हैव टू सेंड अ लेटर। मुझे एक पत्र भेजना है या भेजना पड़ता है। आई हैव टू स्टैंड हियर। मुझे यहाँ खड़े रहना है या खड़े रहना पड़ता है। तो हैव टू और हैज़ टू में गलती ना करें। प्लूरल के साथ हैव टू और आई के साथ भी हैव टू, यू के साथ, बी के साथ, दे के साथ, प्लूरल के साथ, और एक वचन के साथ हैज़ टू लगाएंगे। पास्ट में हैड टू हो जाता है। उसे लिखना था, ही हैड टू राइट। उसे जाना था, ही हैड टू गो। उसे आना था, ही हैड टू कम। उन्हें जाना था, दे हैड टू गो। हमें पढ़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता था, वी हैड टू रीड। हमें कूदना पड़ता था, वी हैड टू जंप। इस प्रकार से हैड टू लगा करके आगे फ्यूचर में भी करते हैं। हमें जाना पड़ेगा, आई शैल हैव टू गो, यह जाना पड़ता है, आई शैल हैव टू गो। उसे जाना पड़ता है, सी हैज़ टू गो, ही हैज़ टू गो। अशोक को रोज आना पड़ता है, आना पड़ेगा। अशोक विल हैव टू कम डेली। ये पड़ेगा पड़ेगी वाले जो सेंटेंस है इसमें विल और शैल हैव टू लग जाएगा। पड़ेगा पड़ेगी वाले सेंटेंस हैव गॉट टू से भी बनाए जाते हैं। आई हैव गॉट टू प्ले। मुझे खेलना पड़ेगा। हैव गॉट टू, GOT गॉट। मुझे लिखना पड़ेगा, आई हैव गॉट टू राइट। ये लिखवाना पड़ेगा, आई हैव गॉट टू राइट। लिखना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट। लिखवाना पड़ेगा, आई हैव गॉट टू राइट। तो ये आपको यहाँ पर भी हैव का प्रयोग हुआ। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो
रहा रही में आते हैं, और रहा रही में जैसे मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे जाना पड़ रहा है, कैसे बनाएंगे? आई एम हैविंग टू गो, आई एम हैविंग टू गो। मुझे प्लान कैंसिल करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कैंसिल द प्लान। मुझे यहाँ बैठना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू सिट हेयर। तो ये पढ़ रहा, पढ़ रही में भी लगाएंगे। पास्ट में वाज और वर के साथ लगाएंगे। सी वाज हैविंग टू कैंसिल हर प्लान, उसे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ रहा था। तो इस प्रकार से उसे अपना प्लान कैंसिल करना था, सी हैड टू कैंसिल हर प्लान, पास्ट में बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये देखें कि हैविंग के साथ पढ़ रहा, पढ़ रहे वाले सेंटेंस आते हैं। इस तरह से अगर हमने देख लिया, समझ लिया कि हैव और हैज का प्रयोग कितने रूपों में करते हैं, तो 6 जगह तो उधर हो गया था, और इधर हैविंग के साथ हो गया था पढ़ रहा, पढ़ रही में, तो 7वीं जगह हो गया। और इस तरह से आपको ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करना है। थैंक यू वेरी मच।